Hello everyone. Welcome back to our special series of New Income Tax Bill 2025. अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। आज हम बात करेंगे अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन की एज पर न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने डिस्कस किया था कि लॉसेस को कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। आज हम बात करेंगे बिजनेस अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन के बारे में। क्या आपको अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन का मतलब पता है? ये वह डिप्रिसिएशन का हिस्सा होता है जो किसी एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो टैक्स पर्पस के लिए बनाई जाती हैं में एडजस्ट नहीं हो पाता। ये तब होता है जब डिप्रिसिएशन का अमाउंट प्रॉफिट से ज्यादा होता है। ऐसे केस में जो डिप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं हो पाता उसे फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स के अगेंस्ट कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक्स से कोई लेना देना नहीं होता। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और टैक्स पर्पसेस के प्रॉफिट्स डिप्रिसिएशन रेट्स के फर्क की वजह से अलग होते हैं तो वहां डिफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, जिसे अकॉर्डिंगली डील करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन के सेट ऑफ की कंडीशंस के बारे में। सबसे पहले डिप्रिसिएशन को उस इनकम से एडजस्ट करना होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड के अंडर टैक्सेबल होती है। अगर करंट पीरियड में पूरा डिप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं हो पाता तो जो बचा हुआ अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन होता है उसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है और वो उस साल का डिप्रिसिएशन माना जाता है। सेट ऑफ करने के लिए हमेशा ये ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। 1. सबसे पहले करंट साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर और करंट ईयर का डिप्रिसिएशन एडजस्ट करना होता है। 2. उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को एडजस्ट किया जाता है। 3. और लास्ट में अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च या फैमिली प्लानिंग को एडजस्ट किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन को बिना किसी टाइम लिमिट के इंडेफिनिटली कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और ये किसी भी इनकम एक्सेप्ट सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। अगर जिस बिजनेस का डिप्रिसिएशन है वो बंद भी हो गया हो तब भी अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। So these are the provisions related to unabsorbed depreciation. और आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।